हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का जो चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या है, उसका टॉपिक जो 7 था उसमें हम लोग पार्ट 2 वीडियो को लेकर आए हैं। पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने पहला टॉपिक और सेकेंड टॉपिक, फर्स्ट एंड सेकेंड टॉपिक को डिस्कस किया है बहुत ही विस्तार से, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला टॉपिक क्या था? टोटल 7 टॉपिक है इस चैप्टर में। अगर सातों टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा और एग्जाम में भी आप सारा क्वेश्चन डील कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक क्या था? वास्तविक संख्याएं क्या है, इसकी सही पहचान। तो इसको मैंने बता दिया था कि कोई भी वास्तविक संख्या है उसे कहते हैं, जितना भी परिमेय संख्या है और जितना भी अपरिमेय संख्या है दोनों को ही क्या कहते हैं? दोनों के योगफल को या फिर दोनों को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक को डिस्कस किया था जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका था, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र था क्या? भाजक इज इक्वल टू भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस पे हम लोग एक मैथ को भी डिस्कस किए थे, आई होप आपको याद होगा। अब हम लोग थर्ड जो टॉपिक है उस थर्ड से स्टार्ट करेंगे और टोटल जो सातों टॉपिक है उन सातों टॉपिक को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले थर्ड टॉपिक को समझते हैं। भाजक गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना, बहुत ही इजी टॉपिक है। हम लोग कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए कि 20 ले लिए, ठीक है। 20 इसको कह रहा है कि गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले साइड में जैसे हम लोग करते थे कैलकुलेशन में, पिछले पेज पे इसको 2 से पहले तोड़ेंगे तो 10, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 5 और फिर अब ये 5 से तो ओनली 5 से ही कटेगा, 1 आ गया। 1 आ गया तो इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 गुने 2 गुने 5। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 गुने 5। जो ये हम लोग का आया, यही हम लोग का हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। बहुत इजी था। मान लीजिए कोई एक बड़ा संख्या दे दे, जैसे सेकंड देख लीजिए, आपको कह दे कि 180 को क्या होगा इसका गुणनखंड या गुणनफल इसका क्या होगा। तो सबसे पहले 180 को हम लोग तोड़ेंगे 2 से तो हो जाएगा 90, फिर 2 से ये हो गया 45, फिर अब करेंगे 3 से, क्योंकि 2 से तो अब कटेगा नहीं, तब 15 तिया होता है 45, फिर 3 से तो ये हो गया 5 और 5 से तो आ जाएगा 1। गुना कर दीजिए, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 3 गुने 3 गुने 5, यानी हो जाएगा 2 के पावर 2, क्योंकि 1 2 है, इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक था, बस ऐसे ही इसको तोड़ के और पावर लिख देना है। अब हम ये भी टॉपिक जो था हम लोग का टॉपिक नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग टॉपिक नंबर 4 को देखेंगे कि क्या है। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये बहुत इजी है। देखिए तो इसका लसा और मसा का कुछ कंडीशन होता है। जैसे जब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा कहेगा निकालने के लिए, तो ध्यान रखेंगे कि जो सब में रहे या फिर छोटा पावर वाला। जब लसा कहेगा यानी LCM कहेगा निकालने के लिए, तब क्या कंडीशन है? कुछ छूटे नहीं या फिर बड़ा पावर वाला, ठीक है। यही हम लोग का कंडीशन है। अब इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछेगा। मान लीजिए 2 संख्या या फिर 3 भी संख्या दे दे, 4 भी संख्या दे दे। 4 ऐसे देता नहीं है, 3 ही तक देता है कोई। ये जैसे 1 संख्या 2 संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, वैसे 3 भी संख्या दे सकता है। तो यहाँ पे क्या करा है? 12 एवं 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF एवं LCM मसा और लसा निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हल क्या करेंगे? ऐसे ऑब्जेक्टिव में देता है तो आप डायरेक्ट हल कर लीजिएगा, समय ऐसे हल वगैरह लिखिए सब सिस्टम से नहीं। अगर 2 मार्क्स वाला में देगा तब आपको लिखना पड़ेगा, लॉन्ग में ये नहीं पूछता है, ठीक है। तब 12 का अभाज्य गुणनखंड और फिर 20 का अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे। जब आप 12 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 गुने 2
2 दूनी 4 और चरतिया 12, जिसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3। और जैसे ही आप 20 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 गुने 2 गुने 5, 2 दूनी 4 और 4 पचे 20, यानी 2 के पावर 2 इंटू 5। ऐसे ये कुछ अलग अलग भी संख्या आ सकता है, उसके लिए दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 12 एवं 20 का एलसीएम यानी लॉसा, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में लॉसा। तो सबसे पहले लॉसा निकालने के लिए कंडीशन क्या करा है, कुछ छूटे नहीं या फिर बड़ा पावर वाला। तो बड़ा पावर वाला दोनों का तो पावर सेम है, अगर क्वेश्चन में दोनों का पावर यहाँ पे 3 रहता, यहाँ पे 2 रहता तो इसको ले लेते, लेकिन यहाँ पे तो पावर सेम है तो कोई एक ले लीजिए। ठीक है, और उसके बाद कुछ छूटे नहीं, ये भी ध्यान रखना है। तो कुछ छूटे नहीं यानी 3 छूट रहा है और 5 भी तो छूट रहा है, ये भी तो एक अलग संख्या है, ये तो सेम संख्या है तो छोड़ दिए, ले लिए बड़ा पावर। अगर कोई भी ये बड़ा पावर रहता तो बड़ा ले लेते, अगर सेम है तो एक ही कोई लेंगे ना। ठीक है, और ये 5 ले लिए। अब गुना कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 3 गुने 5 चरतिया 12, 12 पचे 60, एलसीएम कितना आ गया 60। अब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, 12 एवं 20 का एचसीएफ। ठीक है, यानी जिसको हम लोग मौसा कहते हैं। तो मौसा के लिए कंडीशन क्या बताए हैं, मौसा के लिए जो सब में रहे या फिर छोटा पावर वाला। तो देखिए इन दोनों में कॉमन 2 दिख रहा है आपको, और छोटा पावर वाला, अगर फिर से यही कंडीशन है, अगर बड़ा पावर रहता तो वो ले लेते, अभी सेम दोनों का पावर है तो 2 के पावर 2, बस छोटा पावर वाला ही लेना है जो सब में रहे। तो दोनों में 2 ही तो कॉमन है और कोई तो दोनों में कॉमन है नहीं, 2 के पावर 4 होता है। ये हम लोग का आंसर हो गया, ये 60 और ये 4। ठीक है, तो ये हम लोग का जो 4 टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर जो टॉपिक नंबर 5 है उसको देखते हैं कि क्या कर रहा है। तो टॉपिक नंबर 5 क्या कर रहा है, एलसीएम एचसीएफ पहली संख्या या दूसरी संख्या में से कोई 3 दिया रहे तो चौथा कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है क्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू लॉसा गुने मौसा। अब इसी के थ्रू अगर मान लीजिए कि पहली संख्या हमको निकालना है और दूसरी संख्या लॉसा मौसा दिया हो तो कैसे निकालेंगे, दूसरी संख्या निकालना हो, पहली संख्या और लॉसा मौसा दिया रहे तो कैसे निकालेंगे। अगर इन तीनों देकर कह दिया कि ये लॉसा निकालो, ये तीनों देकर कह दिया कि मौसा निकालो, तो सबसे पहले इसके लिए सूत्र हम लोग खुद बनाएंगे। सबसे पहले इस जो टॉपिक इसको ए मान लीजिए, इसको पहली संख्या को ए मान लीजिए, दूसरी संख्या को हम लोग बी मान लेते हैं, इसको एलसीएम लिखेंगे एलसीएम और इसको एचसीएफ लिखते ही हैं। ठीक है, तो जब पहली संख्या यानी ए निकालना होगा तो क्या करेंगे, लॉसा इंटू मौसा रहेगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ सेम रहेगा, और ये दोनों गुना में है। आप लोग एक चीज पढ़े होंगे समीकरण में क्या पढ़े होंगे कि जो भी कोई भी संख्या अगर बराबर के इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, बराबर के इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, बराबर के इधर गुना में है समीकरण में तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, अगर इधर भाग में है तो बराबर के उधर जाएगा तो गुना में है। बस इसी चीज का उपयोग करके तुरंत हम लोग फॉर्मूला बना लेंगे। तो ये क्या है, इधर है गुना में, दूसरी संख्या इधर क्या है गुना में, तो बस ये दोनों इधर ही रहेगा और ये इधर आएगा बराबर के तो हो जाएगा भाग में। दूसरी संख्या जब बी निकालना होगा तो सेम एलसीएम इंटू एचसीएफ, और दूसरी संख्या इस बार निकालना है हमको बी ही निकालना है, तो बस ए बच गया तो ये बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा ए। ठीक है, अब जब लॉसा निकालना होगा एलसीएम लॉसा, तो लॉसा को यहीं छोड़ देंगे और पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, और एचसीएफ इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, एचसीएफ हो गया। ठीक है, और जब मौसा यानी एचसीएफ ही निकालना है तब क्या करेंगे,
पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या वैसे ही रहेगा और एलसीएम आ जाएगा इधर भागा में एलसीएम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस यही सूत्र है, क्वेश्चन रहेगा, सूत्र लगाएंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग का जो टॉपिक नंबर 5 है वो भी कंप्लीट हो गया। टॉपिक जो 6 है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में देता है। क्या है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, 2-3 वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब टॉपिक नंबर 7 को हम लोग कंप्लीट करते हैं। टॉपिक नंबर 7 क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन के जांच कीजिए कि दिए गए संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या अशांत होगा। ये भी बहुत इजी है। इसके लिए भी क्या होता है, ट्रिक होता है। इसके लिए सूत्र क्या होता है, जब भी q यानी हर का मान 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का हो तब वो संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और नहीं होगा तो अशांत होगा। जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लीजिए ये दिया है तो हमको ऊपर से कोई मतलब नहीं, हमको q यानी हर से मतलब है। ठीक है, हमको यहाँ पे 13 के 13 लिख देंगे और हर का क्या करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे, गुणनखंड। तो हर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 क्या हो गया, 6 और 6 पचे 30, यानी कितना हो गया। यहाँ पे देखेंगे, जब भी देखेंगे क्यू में, क्यू का मान, हर का मान 2 और 5, इसका पावर कुछ भी nm कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 और 5 के अलावा भी एक संख्या आ चुका है तो लिखेंगे चूंकि यहाँ q का मान 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। ठीक है, नहीं है, इसीलिए ये 13/30 का दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, कैसा होगा, अशांत होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं तुरंत। अगर मान लीजिए दे दिया है 18/32। ठीक है, यहाँ 18 से तो हमको कोई लेन देन है नहीं, 32 को तोड़ेंगे तो 32 को जब आप तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, यानी क्या हो गया, 18 और 2 के पावर हो गया 5, 1 2 3 4 5 5। यहाँ पे देखेंगे कि q का मान यहाँ पे है क्या, q का मान, यहाँ q का मान 2 के पावर n और 5 के पावर m, यानी 5 का पावर नहीं भी है, बस 2 का है ना, तो इसका पावर n के रूप का है। इसके अलावा कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए, इन दोनों में से कोई एक भी हुआ रहे तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, के रूप का है, के रूप का है। ठीक है, इसीलिए 18/32 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, इस प्रकार जो आपका अंतिम टॉपिक था यानी 7, वो भी क्या हो गया, कंप्लीट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। वीडियो कैसी लगे आप जरूर कमेंट में बताएं। कुछ भी आपको दिक्कत हो कमेंट में पूछें। ठीक है, वीडियो को एक बार और समझ जाइए, कोई भी क्वेश्चन हो सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।